हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके लिए लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर सेक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो जीआईसी हो चाहे वो पीजीटी हो। तो पहला क्वेश्चन जीआईसी 2017 में पूछा गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर्स x07, 1 to 1 एंड 2 - 1 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। x के किस मान के लिए सदिश x07, 1 to 1 एंड 2 - 1 3 रेखिक परतंत्र हैं। तो देखिए, लीनियर डिपेंडेंस के लिए सिंपल कंडीशन है, तीनों वेक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो होगा। डिटर्मिनेंट में सारणिक जो है वो ज़ीरो होगा। तो तीनों वेक्टर्स को हम रो में लिख लेते हैं। x07 को फर्स्ट रो में, 1 to 1 को सेकेंड रो में, 2 - 1 3 को थर्ड रो में लिखेंगे और इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर लेंगे। अब इसका एक्सपेंशन हम लोग कर लेंगे, सारणिक का विस्तार फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास में मिल जाएगा 7x - 35 इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। तो x इक्वल टू 5 इस केस में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही जीआईसी 2015 में पूछा है। क्या पूछा है जीआईसी 2015 में? ये क्वेश्चन पूछा है, if the vectors 0 1 a 1 a 1 and a 1 0 of a vector space v3r are linearly dependent, then the value of a। अगर ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो a की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सिंपल क्वेश्चन है और सेम भी है। तो तीनों वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब देखिए, सारणिक का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप सभी को आता होगा, बहुत बेसिक है। हाँ, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2a - a3 इक्वल टू 0। ए हम कॉमन ले लेंगे, a² - 2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो जाएगी या तो 0 होगी या ±√2। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और उम्मीद है कि जीआईसी 2020 में भी क्वेश्चन मिलेगा ये। एक और जीआईसी 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। Let u equal to 1 - 2k, v equal to 3 0 - 2 and w equal to 2 - 1 - 5, then the value of k for which vectors u v w are linearly dependent is। तो देखिए, लीनियरली डिपेंडेंट का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम फिर से इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर, इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -2 - 22 - 3 के इक्वल टू 0, के इक्वल टू -8। के इक्वल टू -8 के लिए लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो जीआईसी के 3 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं पीजीटी के भी 3 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। देखिए, पीजीटी में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इस सेक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको मिलना ही है। बहुत बेसिक आते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बाकी मैं करा ही रहा हूँ। पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेक्टर्स x इक्वल 1 0 1, y इक्वल -4 a 4 एंड z इक्वल टू a - 1 - a आर लीनियरली डिपेंडेंट इन R3 इफ़ a इज इक्वल टू। ये तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं R3 में तो a की वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आप सभी कर लेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है फिर से दोबारा से। तो हमने इन वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा, उसके इक्वल टू 0 पुट किया, एक्सपेंड किया हमने, तो हमारे पास में आ गया -2a² + 8 इक्वल टू 0। 2a² इक्वल टू 8, a² इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू ±2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2010 का, सेम क्वेश्चन है। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द वेक्टर्स 0 1 x, x1 0 एंड 1 x1 ऑफ ए वेक्टर स्पेस R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी ये लीनियरली डिपेंडेंट है, गलती से लिख गया है, देन x विल बी। x की वैल्यू हमें बतानी है अगर ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इसके फिर से हम डिटर्मिनेंट इसकी फॉर्म कर लेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो में सेकंड, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर, इक्वल टू 0। एक्सपेंशन करेंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा, देखिए एक्सपेंशन आप सभी कर लेंगे। हमारे पास में ये आ जाएगा x³ - 2x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x² - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 या x² - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू ±√2। तो ये हमारे इसकी x की वैल्यू हो जाएगी।
और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो बिना तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है, इन R3 वेक्टर्स। अब इसमें एक चीज़ पूछ लिया है कि 3 वेक्टर्स गिवन है और ये पूछा है लीनियरली डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट, ऑलरेडी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, और नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम इनको वेक्टर्स को, जो हमें वेक्टर्स गिवन है उन्हें हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड रो में सेकेंड, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर। एक्सपेंड हम लोगों ने किया इसको, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 14 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये एक टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का, जो सिलेबस में गिवन है। और पीजीटी और जीआईसी इसमें प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये आपको आइडिया लग गया होगा, एक अननोन वैल्यू हमें कैलकुलेट कराता है। तो हमें इस तरह से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने हैं। अब देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।